दोस्तों ये है डे 2 और मैं उठ गई थी सुबह 7 साढ़े 7 बजे क्योंकि भैया के लिए लंच बनाना था। तो मेरी मॉम की मैं हेल्प कर रही थी, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। दूबो लेके आ गए, क्या आ गए पंडित जी। पिंकी नानी को तो नानी को दो वो बर्तन, नानी को दे के बोलो कि फिल्टर से पानी भर देगी वो। नानी जरा इसमें फिल्टर से पानी भर दीजिए ना। फिल्टर से पानी? हाँ नानी। एक्चुअली मैं दिखाती हूँ, यहाँ इनके प्लॉट में चल रहा है काम। ये इनके लेबर के लिए पानी चाहिए। मम्मी ऊपर गई है, आंटी आ गई, देव की आंटी। अरे वो चेयर के नीचे है माँ। लेट हो गई आज आप, लेट हो गई आज आप। पहले तो ये अच्छा नीचे से झाड़ू बाल्टी लेते हुए आई हैं। सही है। तो आप यहाँ पे पूजा हो रहा है ना, पहले ये फ्लोर कर दीजिए झाड़ू पोछा, उसके बाद ऊपर कर दीजिएगा। मॉम ने पहना है ऑरेंज कलर की कॉटन साड़ी, तो मैंने सोचा मैं भी अब वैसे तो पूरे ड्रेस का वो कोट नहीं कवर कर पाऊँगी, पर ये ऑरेंज मैच करूँगी। ये हो गई मैं मम्मी के सूट को पहनकर तैयार। चलो पूजा करने जा रही हूँ। और यही बैठना आप, ठीक है? पीछे पीछे नहीं आना मनु, गंदी बात होती है बेटी। ठीक है मनु, बहुत गंदी बात होती है मनु, ये रहना ओके बेटी। लेकिन तुरंत पीछे आ जाएगा, देखना बस। मंदिर में जब भी जाती हूँ बिना मतलब हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी बिना जल दिए पूजा किए नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करता। तो नवरात्र के व्रत के कारण मैं मंदिर जा नहीं पा रही, नहीं तो मैं वहीं पर सूर्य भगवान को जल देती हूँ, उसके बाद महादेव को। तो महादेव की पूजा तो घर में ही हो रही है, रोज़ ही होती वैसे तो, पर अपनी अपनी श्रद्धा पर जा नहीं पा रही, इसलिए अब सूर्य भगवान को जो जल देते हैं। तो हम लोग जब भी जल देने आते हैं सबसे ऊपर छत पे ही जाते हैं, क्योंकि सबसे शुद्ध जगह वही है और हमारा देव स्थल भी नीचे से वही है ऊपर तक। इसकी पूजा स्टार्ट हुई थी 10:30 और 11 o'clock और अभी टाइम हो रहा है ये, और हम लोग आगे कर रहे हैं आरती। अष्टमी का ड्रेस पहन लीजिए, माता रानी को मैं यही पहनाऊँगी, सुबह में ही पहना दूँगी। ओम जय अम्बे खुला रहता है, कल्लू डालता ही नहीं है ना, लेकिन डालना चाहिए। खाना बनाते टाइम भी, खाना बनाते टाइम, खाना खिलाते टाइम। आज भी हम लोग ससुराल में सास किसी साल गुजरी है, पलू नीचे गिरताएंगे अपने आप नहीं गिरता, तो जब क्या खुद हम पानते हैं सबके पानते हैं। अगर मन में भावना है, एकदम आ जाते हैं यहाँ तक। मन में भावना है तो नहीं गिरेगा, और मन में भाव नहीं है तो फिर रहेगा, रुकेगा ही नहीं सर। अब सास नहीं है वो दिन रुकेगा ही नहीं। तो कुंवारी लड़की को भी खाना बनाते टाइम ऐसे रहता खाना बनाते समय वैसे तो सुरक्षा की दृष्टि से सबको सतर्क करके रखना चाहिए। खाना बनाते समय और परोसते समय। अच्छा, हाँ, तो रीजन क्या है? बाल है ना, खाना शुद्ध हो जाए, भोजन शुद्ध हो जाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। भाई मान लो भाई है आपका, आप भोजन दे रहे हो, उसमें बाल गिर गया,
वो जल्दी में है, हाँ हैं? हाँ तो वो या तो भोजन छोड़ के चला हाँ, जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े होटल में स्टाफ होते हैं वो ढकते हैं। तो भोजन बनाते समय अगर पुरुष है तो उसको भी ढक के रखना ही चाहिए। हालांकि कोई यात्री ढकता नहीं है, तो उनके बाल भी छोटे होते हैं, कब टूटते हैं, और टूट भी गए तो पता है। हमें हाँ उस वाले घर में मतलब हम लोग जितना भी बनवाए पूजा किए तो पंडित जी अपना खुद ही लेके आते थे रसोईया, और वो लोग खा पी के ख़त्म करके जब वो निकलेंगे रसोई में जो रहेंगे तब हम लोग घुसते थे। बाहर जो जानते हैं, अब देखो दिल्ली में तो ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन बाहर है। अभी राजस्थान में प्रॉब्लम, राजस्थान में अगर कहीं पूजा पाठ के लिए जाएंगे तो भंडारी साहब लेके ही जाना होगा, या तो वहाँ से भंडारी अरेंज करेंगे। और खासकर मारवाड़ियों में, हालांकि मारवाड़ी बिल्कुल शुद्ध है, तो हमसे भी ज़्यादा शुद्ध है अगर माना जाए, देखा जाए तो। जयपुर, जोधपुर, सॉरी जयपुर का नहीं बता रहे, जोधपुर के मारवाड़ी ओरिजिनल मारवाड़ी, कुछ खाना में कुछ पीना में जैसे कर लिया। अच्छा कर लिया। अब उसको सजा ये भी है कि ऑन ड्यूटी एक अफसर पे हाथ उठाया है, इसलिए जाना पंडित जी। हाँ जा प्रणाम पंडित जी। जा कल जा। कल 10:30 में आएंगे ना? हैं? कल 10:30 में ना? अब तो 10 बजे आ जाएं। रुक जाइए आंटी, पंडित जी खड़े हैं। गुड़गांव के लिए जो है, गुड़गांव जा रहे हैं। आप खाएं कुछ? आज 4 है, 4 है ना? तो आंटी गुड़गांव जा रहे हैं, तो थोड़ा पाठ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पाठ में कौन बन से करेंगे? बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? ठीक। हाँ, बता दीजिए। हम आपको बता देंगे। आंटी खा लो आके। बाबी कौन गुद्दा मिला छोया लिए चुनू। तो ऐसे कुछ संस्कार के टिप्स दे कर गए। वो एक्चुअली किसी लेडी के बारे में बता रहे थे जो जीन्स टॉप पहन के आ गई। तो इधर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े अलाउ नहीं है दिल्ली में, मतलब जहाँ हम रहते हैं जो मेरा एरिया है। तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब एक तरह से काइंड ऑफ तारीफ ही है कि मतलब मैं इस लाइन में हूँ, जिम में जाती हूँ या जो भी है, तो भी मैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाती। यार मैं नॉर्मल घर में भी रहती हूँ ना, तो भी मैं ऐसे जल्दी बन के, मतलब यार हम अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम किसको दिखाएंगे यस आई एम एक्ट्रेस, यस आई एम सेक्सी, आई एम हॉट, आई एम बोल्ड। किससे दिखाऊँ? भाइयों को दिखाऊँ, सोसाइटी को दिखाऊँ, किससे दिखाऊँ? और क्यों ही दिखाना है? जहाँ पे जैसे हर किसी का ड्रेस होता है, डिफेंस का होता है, पुलिस का होता है, हर किसी का ड्रेस होता है, वैसे हम आर्टिस्ट से तो हमारे भी कपड़े अलग अलग होते हैं। बट डजंट मीन कि वो हम जहाँ हैं वहाँ पे रह के फील, मतलब वैसे कपड़े छोटे पहने और दूसरों को ऑकवर्ड, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का दादा ससुर। अब जो मान लो मैं छोटे कपड़े पहन के चलूँ, कोई बहू है तो उसको कैसा फील होगा, या किसी का भाई है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर लड़कियाँ खुद में ये चीज़ें चेंज करें ना तो वो सही। अब जैसे मैं बाहर गई थी, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग भी देखे, मैं अपने भाई के साथ कैसे कपड़े में थी। फिर मैं अभी जो मैं गोवा वगैरह गई थी, बॉम्बे वगैरह, तो मैं कैसे कपड़े में थी। तो हर जगह अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, और आपको जगह देख करके ही कपड़े पहनने चाहिए। ये मैं लड़कियों को स्पेशली बता रही हूँ, और उन औरतों को जो बहू हैं तो बहू की तरह रहें, बेटी हैं तो बेटी की तरह रहें, कहीं पे भी रहें लेकिन सभ्य तरीके से रहें। मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरी भी भाभी हैं, वो भी सर पे दुपट्टा रखती हैं, सूट पहनती हूँ, कट स्लीव्स भी नहीं, वो छोड़ो हाफ बाजू भी नहीं पहनती हैं वो। तो हर तरीके का अलग अलग होता है, तो मतलब इतना सेंस होना चाहिए। चलो बाय। क्या आया बाबू तू? क्या बनाया? बहुत सारी चीज़ है, मम्मी बोल रही। और मत दो खाने के लिए, मम्मी पेट से खाने देती हैं। मैंने मम्मी से पेठा मांगा था, तो उन्होंने वो एक डब्बा रखा था प्रसाद के लिए, तो दी नहीं। तो छोटा भाई सुन रहा था उठ के गया और मेरे लिए फिर बहुत सारे मिठाई लेकर के आ गया, जिसमें रसगुल्ला, रसमलाई, पेठा, सब कुछ। तभी कोई अपने पापा की परी होती है, मैं अपने भाइयों की परी हूँ। देखिए कैसे नहीं कर रहा है। बाबू के रूम में मैं सो रही थी और मम्मी यहाँ पे। वो मेरे रूम में, मेरे बेडरूम का बेड छोटा है ना, बाबू जाके सोया उसमें। एडजस्ट नहीं कर पाता कोई मेरे अलावा। तो जी हो गई मैं तैयार।
और अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने। मुझे याद नहीं है कि मैंने इससे पहले वाला पूजा किया था कि नहीं कल का। तो शाम के टाइम में जो मैं ध्यान देती हूँ वो करने जा रही हूँ और साथ में पाठ। ओके, तो टाइम होगा 9:30। पूरे 1.5-2 घंटे लगते हैं पूजा करने में। पूजा संपन्न। खा लिया, चलेगा। चल घूमी घूमी बेटा, घूमी घूमी चलना है लड्डू। घूमी ना बेटा, घूमी 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 जादू दोनों। सो गाइस भैया भी आ गए। अब चलो दुखहरन बाबा जी को लेके जाती हूँ मैं यार। ये मेरे बच्चे खा खा के बांधी है ना। ये खिला रही हूँ मैं अपने बच्चों को खाना और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है वेट कर रही क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। और ये मेरा घर, ये बहुत बड़ा है वैसे, पीछे तक मैं दिखा नहीं सकती। और एक ये मेरा बच्चा हमेशा डर के खाता है क्योंकि सब इसको काटने लगते हैं। कुछ होर मिलेगा ना दुनिया तो की लेना, मेरी तो दुनिया तू दुनिया।